तरह से कीजिए। रोटेशन कैसा है देखिए, ऐसे पकड़ के जैसे कि आप किसी को मड़ोड़ रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, ये इस तरह से। अब जब साइड हो गया आपको बताता हूँ, इससे आपको समझ में आया कि कैसे हो रहा है। ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ से नीचे पकड़ के स्क्वीज कीजिए अंदर की तरफ, मतलब आपका इनवर्ट होना चाहिए, आउटवर्ड नहीं होना चाहिए। मुट्ठी को ऐसा बनाइए, फिर इनवर्ट कीजिए। साइड चेंज करते हैं, फिर आप देखिए इस तरह से। और इसको भी आप लगभग 1 मिनट तक तो करना ही करना है, कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि बीच में अब नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रेक ले लीजिए, लेकिन धीरे धीरे 1 मिनट तक आप इसको कीजिए, तो आपको इसका पूरा रिजल्ट दिखेगा अभी और आपको महसूस भी होगा। देखिए जिस तरह से ये वेन्स आप देख रहे हैं, ये वेन्स आपके इसी तरह से निकल के आएंगे और आपको वो लुक मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, इस तरह से। तो ये 2 आपको मैंने बता दिए एक्सरसाइजेस, 2 आपको मैंने पोस्चर्स बताए किस तरह से आपको करना है। अब अगला, और जो अगला मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो आपको हम व्यायाम बताने जा रहे हैं, उसके लिए आपको इस तरह के एक किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी या बक्से की ज़रूरत होगी। घर के में आपके कोई बक्सा रखा हुआ है, अगर बक्सा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेबल, कोई एक फर्म कुर्सी हो, स्टूल हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, सीढ़ी का भी आपको कोई प्लेटफॉर्म दिख रहा है, वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक जगह चाहिए जहाँ पर आप ऐसे स्ट्रेट खड़े होने के बाद दोनों पंजों को यहाँ से रखिए, ऐसे डिस्टेंस बराबर, और पोजीशन लेके आइए। और फिर क्या करना है, आपको धीरे ऐसे प्रेशर देना है, फिर वापस आना है। देखिए कैसे, ऐसे देखिए मेरे पंजों पे मैं आया, पाँव के, फिर एड़ियाँ ऊपर ली, फिर वापस एड़ियाँ नीचे ज़मीन पर मैंने टिका दी। और इसमें क्या हो रहा है, रिस्ट आपका बेंड हो रहा है और प्रेशर आपके सीधे 4 आर्म्स पे आ रहा है। देखिए मेरे एड़ियों को एक बार चेक कीजिए, कैसे पंजे ऊपर गए, फिर एड़ियाँ नीचे आ गई, ये पोजीशन, नीचे आ गई, फिर से ऊपर एड़ियाँ, फिर नीचे। अब आप सामने की तरफ आइए और मेरे पाम से, यानी हाथों के पंजे जो हैं उनको देखिए किस तरह से वो, उनके ऊपर रिस्ट बेंड हो रहा है, मुड़ जाएंगे। इसी तरह से आपके पाम्स ऐसे ही बिल्कुल फर्म रहेंगे, सिर्फ रिस्ट आपकी आगे पीछे हो रही है। और देखिए सारा का सारा प्रेशर किस पे आ रहा है, यहाँ पर आपके 4 आर्म्स पे प्रेशर आ रहा है। तो इसको भी 1 मिनट तक आप कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप घर में टेबल है, कोई लकड़ी की फर्म कुर्सी है जहाँ पर इस तरह से आप रख सकते हैं हाथ को, या फिर आपको लगता है कि कोई ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप कहीं गिर ना जाए। अब मैं इसको चेंज करता हूँ जगह, फिर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। अब इस तरफ से देख लीजिए, आप इस साइड से चेक कर लीजिएगा, हाँ फर्म है। उसके बाद वही इसी तरह से आपको प्रेशर, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल है, इन आउट आउट, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल होगी, इन और आउट। और इस तरह से आप इस पोजीशन में इस वर्कआउट को कीजिए। और अब रिजल्ट्स की बात आती है। देखिए आपको यहाँ वेन्स नज़र आ रही हैं, जो आपका पॉपअप होगा तो इसी तरह से आपके वेन्स ऐसे विजिबल हो जाते हैं। जब आप इसको करेंगे ऐसे तो आपको वेन्स नज़र आएंगे, क्योंकि आप जब जैसे, तो यहाँ पर क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल
बोलते हैं ठीक टेम्परेचर है, बोलते हैं कूल है। तो इसमें क्या होता है कि तो पॉपअप होने थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे इसको आप कर रहे हैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, तो आपको और जल्दी होगा, जल्दी आपके जो वेन से पॉपअप करेंगे, क्योंकि इससे पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि यहाँ पर ही मुझे पसीना आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बाहर करेंगे तो आप कितना पसीना आ जाएगा आपको। और ये जो आप देख रहे हैं वेन्स, इसी तरह से आपके वेन्स पॉपअप होंगे, और जो आपको एक रिजल्ट चाहिए, एक अच्छा लुक चाहिए फोर आर्म्स का, वो भी। और साथ ही क्या होता है, आपका फोर आर्म्स भी इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। और इससे अब देखिए आपके जो रिस्ट है, रिस्ट पर भी काफ़ी क्योंकि प्रेशर आता है, तो रिस्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जिससे कभी आपको रिस्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी दर्द होने की। तो रिस्ट भी आपका काफ़ी इस पर मजबूत होता है। क्योंकि आपके फोर आर्म्स में जो ये जो वेन्स है, ये वेन्स आपको नज़र आते हैं, ये देखिए, ये जो वेन्स आप देख रहे हैं, ये पॉपअप हो जाते हैं। और इसीलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो हमने अभी 3 चीज़ें आपको बता दी हैं। 3 चीज़ों के बाद अभी जो मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज आप किसी के, या फिर दंड कीजिए, क्योंकि दंड बैठक होती है ना योगा में, तो दंड है। और इसमें आपको अपने फिंगर्स के ऊपर आना है, और फिंगर्स के ऊपर आके करेंगे। थोड़ा सा इसमें एक वेरिएशन है कि मतलब कि एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इस तरह से लेफ्ट राइट फिर से लेफ्ट राइट ऐसे होता रहेगा। लेकिन उसमें आपके फिंगर्स, आपके रिस्ट और फोर आर्म्स पर बहुत प्रेशर आता है। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका ये पूरा एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको को दंड के पोजीशन में आ जाओ। दंड हम लगाते हैं ना, जिसमें हम हाथ ऐसे रखते हैं, पाँव को ऐसे ले जाते हैं, यानी पुशअप्स के लिए भी लेते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है, आपको हाथों को ऐसे नहीं रखना, आपको ऐसे ऐसे। और इसमें करना क्या है, जैसे आप आ गए तो देखिए, आप देख रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि आपकी उंगलियां ऊपर जाएंगी, फिर दूसरी बार ये नीचे आएंगी। मतलब इस हाथ की उंगलियां ऊपर गई तब ये नीचे है, जब ये नीचे जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगी। तो अप डाउन करके ये सिंक्रोनाइजेशन चलता रहेगा। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पहले सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए,